प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की स्टार्टअप व्यवस्था देश की युवा शक्ति की नई सोच से अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू। इस चरण में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान होगा। भारत ने मुख्य युद्धक टैंक के 1500 हॉर्स पावर के पहले स्वदेशी इंजन का परीक्षण किया। राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश स्नातकोत्तर परीक्षा अब 23 जून को होगी। और स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में के श्रीकांत और लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की स्टार्टअप व्यवस्था देश की युवा शक्ति की नवाचारी सोच के जरिए तेजी से फल फूल रही है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज स्टार्टअप महाकुंभ को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जब 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने की रूपरेखा पर काम किया जा रहा है, ऐसे में स्टार्टअप महाकुंभ काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में जिस तरह का प्रयास किया वह उल्लेखनीय है। भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य आज पूरी दुनिया देख रही है। इस सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए देश ने स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण करने की तरफ अनेक कदम उठाए हैं। हमारे यहाँ पढ़ाई का मतलब नौकरी और नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी, यही सब था। आज पूरी सोच बदल गई है। ये स्टार्टअप इकोसिस्टम ने उस साइकी को तोड़ दिया है जी। और देश में जो रिवॉल्यूशन आता है ना, ऐसी चीजों से आता है। देश के नौजवानों ने जॉब सीकर से ज्यादा जॉब क्रिएटर बनने का रास्ता चुना है। प्रधानमंत्री ने उद्यमियों को अपने पेटेंट जल्द भरने को लेकर सतर्क रहने को कहा। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप ने GeM पोर्टल पर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। देश के युवाओं ने दिखा दिया कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 2014 में जहां देश में कुछ 100 स्टार्टअप भी नहीं थे, आज भारत में करीब 1.25 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और इनसे करीब 12 लाख नौजवान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। हमारे पास 110 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। हमारे स्टार्टअप्स ने लगभग 12,000 पैटेंट्स फाइल किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व छोटे शहर कर रहे हैं। श्री मोदी ने सिर्फ विकसित भारत के लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए नवाचार की संस्कृति के महत्व का उल्लेख किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राइजिंग इंडिया समिट में कहा कि आज भारत सुरक्षित है और आतंकवादियों का खात्मा कर रहा है। वो एक दिन था और एक दिन आज है। और आपने देखा होगा, आतंक के सरगना हो या विकास और शांति की चाहत रखने वाले देश हो, सब ने राइजिंग भारत अनुभव की। ये नया भारत आतंक के जख्म को नहीं सहता है, बल्कि आतंक के जख्म देने वालों को पूरी ताकत से सबक भी सिखाता। जो हमें आतंकी हमलों के जख्म देते थे, उनकी क्या हालत है ये देशवासी भी देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है। एक सुरक्षित राष्ट्र ही एक विकसित राष्ट्र का आधार होता है और आज यही भारत की पहचान है। श्री मोदी दिल्ली में प्राइवेट मीडिया द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीट जीतने का विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अकेले भाजपा की ही 370 से अधिक सीट आएंगी। निजी टेलीविजन चैनल पर आज श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर गरीबों के उत्थान के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं और देश विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अब सबकी बारी है, करनी तैयारी है, आने वाली है बारिश, बस इतनी है गुजारिश। चलो वर्षा जल बचाए, भूजल का स्तर बढ़ाए, पानी सदा मिलता रहे, एक ऐसा कल बनाए, एक कैंपेन
आप भी बारिश आने से पहले तालाबों, पोखरों और नालियों को साफ करें और वर्षा जल संचयन की व्यवस्था कर कैच द रेन कैंपेन का हिस्सा बने। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। ये आकाशवाणी है। निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने के साथ ही लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस चरण में 19 अप्रैल को 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 102 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। एक रिपोर्ट। पहले चरण में तमिलनाडु की 39 सीट, राजस्थान की 12 सीट, उत्तर प्रदेश की 8 सीट, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5-5 सीट, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय की 2-2 सीट और छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुद्दुचेरी की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। इस महीने की 27 तारीख तक नामांकन भरे जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 30 मार्च है। बिहार में नामांकन भरने की अंतिम तिथि 28 मार्च है। यहाँ नामांकन पत्रों की जांच 30 मार्च को होगी। उम्मीदवार 2 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। बिहार में मतदान 19 अप्रैल को होगा। इसके अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भी आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। दोनों राज्यों में मतदान 19 अप्रैल को होगा और मतगणना 2 जून को होगी। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया। त्रिपुरा में नामांकन भरने के पहले दिन एक निर्दलीय उम्मीदवार मिलन पांडा मुरा सिंह ने त्रिपुरा पश्चिम लोकसभा के निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र भरा। आकाशवाणी से बातचीत में त्रिपुरा पश्चिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव अधिकारी डॉ विशाल कुमार ने बताया कि मतदान केंद्र तैयार हैं। निर्वाचन आयोग ने केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को रेलवे और हवाई अड्डों जैसी सरकारी संपत्तियों से सभी अनाधिकृत राजनीतिक पोस्टरों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। आयोग को कई पक्षों से शिकायतें मिल रही हैं कि अनाधिकृत राजनीतिक विज्ञापन देश के कई स्थानों पर अब भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि चुनाव आचार संहिता के संबंध में पुलिस महानिदेशक से लेकर कांस्टेबल तक पुलिस विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त माना जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए एक गजट अधिसूचना भी जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक ये आदेश लागू रहेगा। तमिलनाडु में तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। उनके चुनाव लड़ने की संभावना है। आज चेन्नई में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा कि इससे राज्य में पार्टी मजबूत होगी। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकारी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया है। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में उन्होंने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और मोहन प्रकाश की उपस्थिति में अपनी पार्टी का विलय किया। इस अवसर पर राजेश रंजन ने कहा कि वे अब कांग्रेस के लिए कार्य करेंगे। तमिलनाडु में डीएमके प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने 21 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है। घोषणा पत्र में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में कमी, रेलवे के लिए अलग बजट, राज्य की स्वायत्तता के लिए संवैधानिक संशोधन, चेन्नई में एक सर्वोच्च न्यायालय पीठ स्थापित करना और पुदुचेरी को एक राज्य की स्वीकृति देना शामिल है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आने के साथ ही निर्वाचन आयोग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों के बीच धन बल का प्रयोग बड़े रूप में सामने आता है। एक रिपोर्ट। चुनाव में धन बल की गंभीर समस्या से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई कदम उठाए हैं, जिनका उद्देश्य चुनावों के दौरान अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। आयोग ने प्रवर्तन एजेंसियों को अवैध नकदी की आवाजाही से जुड़ी गतिविधियों पर निगरानी रखने और उनके ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एजेंसियों को शराब, नकदी, उपहार और नशीली दवाओं के आदान प्रदान को रोकने का काम सौंपा गया है। चुनाव आयोग ने एजेंसियों को इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों को चिन्हित करने का भी निर्देश दिया है।
आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए ऑनलाइन नकदी के हस्तांतरण पर कड़ी निगरानी की आवश्यकता पर भी बल दिया है। चुनाव आयोग के उपायों की सूची में सूर्यास्त के बाद बैंक वाहनों में नकदी की आवाजाही पर रोक लगाना और गैर अनुसूचित चार्टर्ड उड़ानों की निगरानी बढ़ाना भी शामिल है। अवैध गतिविधियों के प्रभावी समन्वय और वास्तविक समय पर नजर रखने को सुनिश्चित करने के लिए नकदी, शराब और नशीली दवाओं के आदान प्रदान के लिए रूट चार्ट की पहचान भी की गई है। इन सक्रिय उपायों के साथ चुनाव आयोग का लक्ष्य चुनावी प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा करना और लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखना है। आकाशवाणी समाचार के लिए दुर्गेश भदौरिया, नई दिल्ली। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। क्या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है? टेलीमानस के 14416 पर कॉल कर गुस्से पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने कर्नाटक के मैसूरू में आज मुख्य युद्धक टैंक के 1500 हॉर्स पावर के पहले स्वदेशी इंजन का परीक्षण किया। इस इंजन के पहले परीक्षण का अवलोकन रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने किया। एक रिपोर्ट। ये इंजन अधिक ऊंचाई, शून्य से नीचे तापमान और मरुस्थल में चलने योग्य, उच्च प्रौद्योगिकी, उच्च शक्ति और विकट परिस्थितियों के अनुकूल संचालन क्षमता से सुसज्जित है। इस इंजन के सफल परीक्षण का अवलोकन करने के बाद रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने इसे आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताया। इस उपलब्धि के बाद भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड DRDO के मुख्य प्रयोगशाला लड़ाकू वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान में परीक्षण के लिए इंजनों का उत्पादन करेगा। ये परियोजना अगले वर्ष संपन्न होगी। इस कार्यक्रम के दौरान रक्षा सचिव ने BEML टीम के असाधारण प्रयासों को मान्यता देने वाले वॉल ऑफ फेम का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर BEML के मुख्य प्रबंध निदेशक शांतनु राय, DRDO और रक्षा प्रतिष्ठान के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। समाचार कक्ष से अतहर सईद। राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट PG परीक्षा अब 23 जून को आयोजित की जाएगी। पहले ये 7 जुलाई को होनी थी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने कहा है कि परीक्षा की पात्रता के लिए इंटर्नशिप पूरा करने की कट ऑफ तिथि पूर्व निर्धारित 15 अगस्त ही रहेगी। परिणाम 15 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के भारत के श्रीकांत और लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। स्विट्जरलैंड के बासल में किदाम्बी ने चीनी ताइपे के TW वोंग को हराया। एक अन्य मुकाबले में लक्ष्य सेन ने मलेशिया के JH लियोंग को पराजित किया। महिला सिंगल्स में भारत की PV सिंधु और थाईलैंड की चोइक वोंग के बीच मुकाबला जारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की स्टार्टअप व्यवस्था देश की युवा शक्ति की नई सोच से अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू। इस चरण में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान होगा। भारत ने मुख्य युद्धक टैंक के 1500 हॉर्स पावर के पहले स्वदेशी इंजन का परीक्षण किया। राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश स्नातकोत्तर परीक्षा अब 23 जून को होगी। और स्विस ओपन बैडमिंटन में के श्रीकांत और लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।